हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता से हटकर है। आज हम हमारे भारत देश के इतिहास में जन्मे उन 5 शूरवीरों का इतिहास जानेंगे जो भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक शूरवीर जन्म लिए हैं, पर हम जिन 5 महान योद्धा की चर्चा करने जा रहे हैं इनके वीरता का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, भारत योद्धाओं की भूमि है और यहाँ हमेशा ही महान योद्धा जन्म लेते आए हैं जिनकी महानता वीरता का गुणगान करना कम शब्दों में संभव नहीं है। इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में 2 भागों में बनाया गया है। तो सुनते हैं उन महान वीरों की कहानी, जिसमें पहला नाम है महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। 327 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य पर नंद वंश के राजा धनानंद का राज हुआ करता था। धनानंद एक लालची राजा था जिसने प्रजा पर बहुत से कर्ज लगाकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया था। वही नगर में एक चणक नाम के ब्राह्मण रहते थे। चणक को अपने देश की चिंता सता रही थी, इसलिए चणक ने अपने मित्र के साथ मिलकर राजा धनानंद के साथ विद्रोह का सोचा। यह बात धनानंद राजा को पता चल गई तथा इसी राजद्रोह की सजा के तौर पर आचार्य चणक का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अपने पिता के कटे हुए सर को देखकर चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस समय चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष थी। कौटिल्य चाणक्य मगध राज्य छोड़कर तक्षशिला की ओर चले गए और यह प्रण लिया कि अपने पिता के कातिल से बदला लेकर रहेंगे, परंतु उसके लिए उन्हें एक वीर योद्धा की तलाश थी। एक समय चाणक्य अपने आश्रम से जंगल के रास्ते तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर जा रहे थे। तभी जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य की निगाहें उस राजा बने बच्चे पर जा रुकी और वो सोचने लगे, ये ऊंची कदकाठी का महावीर जैसे दिखने वाला आखिर है कौन। उसी समय एक चीता वहां आ गया, जिसे देखकर सभी बच्चे वहां से भाग गए, पर राजा बना हुआ वो बच्चा वहां से हिला भी नहीं। चीता जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़ने लगा, तभी वह राजा बना हुआ बालक तलवार लेके चीते और चाणक्य के बीच में आकर दीवार बनकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते चीते को धराशायी कर दिया। इस वीरता को देखकर चाणक्य आश्चर्यचकित हो गए और चाणक्य ने पूछा, बालक तुम इतने साहसी और वीर कैसे बने। उस बालक ने कहा, मैं राजा बना था और राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। और उस बालक ने यह भी कहा, मैं धनानंद को अकेला हराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे साहसी तो बनना ही है क्योंकि उसने मेरी माता का अपमान किया था। चाणक्य समझ गए यही बालक भविष्य में मगध का राजा बनेगा। चाणक्य ने पूछा, बालक तुम्हारा नाम क्या है। बालक ने जवाब दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। और यही बालक आगे जाकर चाणक्य को अपना गुरु मानकर अखंड भारत का राज करने वाला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को भारत से भगा दिया तथा सिकंदर के महामंत्री सेल्यूकस को 2 बार बंदी भी बनाया। ईरान से बंगाल तक तथा कश्मीर से कर्नाटक तक सिर्फ तमिल और कलिंग को छोड़कर पूरे अखंड भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। पंजाब से यूनानी सेना तथा उनका राज्य हटाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम ही है। पंजाब जीतने के बाद ही मौर्य ने अखंड भारत का शंखनाद किया। इसके बाद पंजाब में शक्तिशाली सेना तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला किया। इस महायुद्ध में मगध के राजा धनानंद का वध कर दिया गया। इसी के साथ संपूर्ण पाटलिपुत्र पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय ध्वज फहराया तथा उनका राज्याभिषेक हुआ और मौर्य वंश की शुरुआत हुई। इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण में अपने कई युद्ध अभियान भेजे, जिसमें लगातार जीत के बाद मौर्य साम्राज्य फैलता गया। इसी समय सीरिया के सेल्यूकस राजा को पता चला कि एक 26 वर्ष के युवक ने पंजाब से यूनानी राज्य को तहस नहस कर दिया है। इसी हमले के जवाब में साल 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। इसी युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस सेना पर इतने तीव्रता से हमला किया कि सेल्यूकस समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा है। सेल्यूकस का हर दाव, हर योद्धा चंद्रगुप्त के सामने घुटने टेक रहा था। ये सेल्यूकस के इतिहास में सबसे करारी हार थी। सेल्यूकस ने अपनी हार स्वीकारते हुए संधि की और संधि के तौर पर हैरात, बलूचिस्तान, कांधार और काबुल राज्यों का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को घोषित किया। इतिहासकारों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख की सेना थी। कई राज्यों का चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झटके में ही अपने अधीन कर लिया और अखंड भारत पर राज किया। परंतु अंत में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, जिन्होंने अखंड भारत की स्थापना की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के पश्चात मौर्य साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने संभाला और यही हमारे दूसरे महान योद्धा शूरवीर है। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा, जिनका नाम शुभदांगी भी था, इनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बिंदुसार के लगभग 16 पटरानियां तथा 101 पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है जिनमें से सम्राट अशोक अपने 99 भाई को मारकर स्वयं को सम्राट पद पर स्थापित किया। सत्ता मिलते ही अशोक ने विरासत में मिली विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल करना प्रारंभ कर दिया। हर प्रकार की नीति का प्रयोग कर जल्द ही आसाम से ईरान तक अपनी सत्ता स्थापित की। उनके कठोर और अत्यधिक तीव्र व्यवहार के कारण लोग उन्हें चंड अशोक के नाम से भी जानने लगे। अखंड भारत का और विस्तार करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक दक्षिण में कलिंग को जीतना चाहते थे,
जो मौर्य साम्राज्य का कभी हिस्सा नहीं बन पाया था। कलिंग का जल मार्गों पर विशेष नियंत्रण था, इसलिए इसे जीतना बहुत ही आवश्यक था। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध माना जाता है। अशोक ने कलिंग के सेनापति कलिंगराज को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, लेकिन कलिंगराज ने अशोक के आदेश को ठुकरा दिया, जिसका कारण इतिहास में खतरनाक युद्ध हुआ। अपनी राज्य के अस्तित्व के लिए कलिंग के आम जनता ने भी युद्ध में भाग लिया और मौर्य सेना को कड़ी टक्कर दी, परंतु विशाल मौर्य सेना और अशोक के दांवपेच के सामने कलिंग सेना कमजोर पड़ गई। अशोक के आदेश और क्रोधित व्यवहार से मौर्य सेना ने कलिंग में कत्लेआम मचा दिया, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिला किसी को नहीं बख्शा, सभी की लाशें बिछा दी। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए तथा उतने ही लोग बेघर हुए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अब कलिंग पर भी विजय पा ली थी, जो अखंड भारत में शेष बचा था। परंतु इस युद्ध के परिणाम को जब अशोक ने अपनी आंखों से देखा, तब वो खुश होने के बदले बच्चों और महिलाओं की लाशें देखकर दुखी हो गए। विधवा औरत, अनाथ बच्चों और तथा अपाहिज सैनिकों को देखकर और उनके दुख को गहराई से समझने के बाद उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने का निश्चय किया। इस तरह कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इसी के बाद अशोक ने अहिंसा को अपनाते हुए युद्ध के बदले बुद्ध का मार्ग चुना। कहा जाता है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तब से वो जीव दया, मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें चिकित्सालय, पाठशाला, सड़कें, बौद्ध स्तूप और कुएं का निर्माण किया। सभी धर्म के सन्यासियों को उन्होंने खुलकर दान किया। अशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ की भी रचना हुई और बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा प्रचार का श्रेय चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम ही है। शांति, अहिंसा, लोक कल्याण, धार्मिक नीतियों के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और अखंड और इतने विस्तृत भारत के अकेले तथा आखिरी सम्राट कहलाए। वो इतने प्रसिद्ध है कि आज 2300 साल बाद भी हम उनकी वीरता, महानता का आज भी स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जय, भारत माता की जय। मिलते हैं महान शूरवीरों के दूसरे पार्ट में। हरे कृष्ण।